तो चलते हैं भाई एक नया टेस्ट की ओर। SSC-MTS 2022 स्टार्ट। ठीक है। लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। डिक्लेरेशन आई एम रेडी टू बिगिन। सेशन 2 में चलते हैं डायरेक्ट, जिस पर आपकी मेरिट बननी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जीएस का क्वेश्चन क्या कहता है? जीडीपी कैलकुलेटेड एट सम कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइस इज कॉल्ड जीडीपी कैलकुलेटेड एट सम कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइस इज कॉल्ड रियल जीडीपी, डोमेस्टिक जीडीपी, करंट जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। इसको रियल जीडीपी कहते हैं भाई, जिसको कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, इसको रियल जीडीपी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? लॉर्ड हेस्टिंग नहीं, ऑकलैंड, वेलेस्ली नहीं, ये थे भाई लॉर्ड माउंटबेटन, यही थे। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर? ये जूट जूट को बोला जाता है गोल्डन फाइबर भाई। जूट, शुगर केन नहीं होगा, वीट नहीं होगा, राइस नहीं होगा, जूट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जामा मस्जिद इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय? जामा मस्जिद ये किसके कौन बनाया था दिल्ली में? अलाउद्दीन खिलजी नहीं, शाहजहाँ ही बनाए थे, सिकंदर लोधी नहीं बनाए थे। ये तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इन जून 2022 गूगल डूडल ऑनर्ड सत्येंद्र नाथ बोस, ही वाज डैश। सत्येंद्र नाथ बोस क्या थे? ये डांसर थे नहीं, फिजिसिस्ट हो सकते हैं, इंडियन सिंगर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे, यही होगा फिर, फिजिसिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी? ये आर्टिकल आपका है 50 में भाई, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 हो जाएगा। ये है आपका पंचायत से रिलेटेड। ये है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये नहीं होगा तो यही होगा फिर, आर्टिकल 50। आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको कर लेना है। अगर लता मंगेशकर रिकॉर्डेड हर फर्स्ट प्लेबैक सिंगर फॉर डैश फिल्म? बंगाली फिल्म। लता मंगेशकर रिकॉर्डेड हर फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग फॉर पंजाबी, मराठी, तमिल। बंगाली किसमें ये फर्स्ट इनका था? मराठी में था शायद, मराठी या पंजाबी, नहीं मराठी ही था भाई, मराठी में ही पहले इनका हुआ था। झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का? झिझिया तो बिहार का है भाई, हरियाणा नहीं, बिहार होगा, राजस्थान नहीं, ये आपका बिहार का ही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? थॉमस कप, ये फुटबॉल से नहीं, क्रिकेट से नहीं, बैडमिंटन से है। थॉमस कप आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। चूड़ी है क्या? क्वेश्चन नंबर 10, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है क्या कहलाता है? इंग्लिश में देखते हैं इसको। The lowest temperature at which a substance catches fire is called its melting point, explosion point, ignition temperature, combustion temperature। नहीं, यही होगा ज्वलन तापमान, ज्वलन तापमान ही होगा, ignition temperature। ignition
टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन यूट्रो, जिसको आईवीएफ बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल असexual अलैंगिक जनन जिसको बोलते हैं, अलैंगिक जनन, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नंबर 4 हो जाएगा भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बुक किनका है? ये रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये किरण देसाई का ही है। वीएस नहीं, पॉल नहीं, रस्किन बॉन्ड नहीं, सलमान रुश्दी नहीं, किरण देसाई हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? ये तो भाई सन है, सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भाई सन ही है, इसी से ही मिलता है सबको। सॉइल, मिट्टी नहीं, वाटर नहीं, एयर नहीं, सन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 विच बिल लेड टू पीपल स्टैगिंग अ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इन सितंबर इतना? ये भाई फार्मर्स बिल हो सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है नहीं, फार्मर्स बिल था भाई, इसी वजह से प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में। क्या क्वेश्चन पर? अहमदिया फॉर्म्स इज सेक्ट ऑफ इस्लाम, ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, इट वाज फाउंडेड बाय डैश इन 1899, मीर निसार अली, हाजी शहीदुल्लाह शाह, मिर्जा गुलाम अहमद, यही थे भाई, ये तीनों नहीं थे। अहमदिया फॉर्म इन्हीं से रिलेटेड है, मिर्जा गुलाम अहमद। क्वेश्चन नंबर 16 कलामंडलम कल्याणकुटी अम्मा was honored with Kalidas Samman in 1970, 1997 to 8. She was famous for which Indian classical dance form? कल्याणकुटी अम्मा भाई ये मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक नहीं, इसी से हो जाएगा, मोहिनी अट्टम से ही हो जाएगा रिलेटेड। Who among the following Gupta ruler launched the Nalanda University? कुमार गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त नहीं, कुमार गुप्त ही होगा। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया? कुमार गुप्त ही होगा। कंफ्यूजन है। लंदन ओलंपिक 2012 में कितने रहे नहीं पता भाई, 2012 का। सैयद वंश का प्रथम, Who was the first ruler of the Sayyid dynasty? Sayyid dynasty. मोहम्मद शाह मुबारक का, सैयद वंश का खिरजी खां होना चाहिए। मुगल अपने पिता की ओर से डैश के वंशज थे। मुगल किसके वंशज थे? मोहम्मद गौरी का नहीं, तैमूर का नहीं, गजनी का महमूद या चंगेज खान, ये दोनों डाउट लग रहा है। मुगल अपने पिता की ओर से गजनी का महमूद या फिर चंगेज खान हुआ, चंगेज खान के वंशज थे उन लोग। निश्चित दिशा में महासागरीय स्तर पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं डैश कहलाती है, क्या कहलाती है वो जलधाराएं? The streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite directions are called
वेव्स, ओशियन करेंट्स, ओशियन करंट होना चाहिए, ओशियन करंट के बारे में हाँ यही होगा। ओशियन करंट, करंट से क्वेश्चन तो आ रहा है। मणिपुर का याओंगशाम उत्सव ये 5 दिनों तक मनाया जाता है भाई, 5 डेज तक। 2 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, यही होगा 5 दिन तक मनाया जाता है। भारत के इस भाग में कांटेदार, ये आपको यहाँ पाया जाता है भाई, नॉर्थ वेस्ट में। थॉर्न ट्रीज एंड विशेस आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? ईस्टर्न में नहीं, साउदर्न में, नॉर्थ वेस्टर्न में पाया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ पे नहीं, क्योंकि राजस्थान गुजरात इधर ही है, तो इधर ही पाया जाता है भाई राजस्थान। नॉर्थ वेस्टर्न में ही, नॉर्थ वेस्टर्न हो जाएगा। 24 in November 2022, India Coast Guard Advanced Light Helicopter MK 3rd Squadron 850 Square CG commissioned in, नहीं पता भाई ये नहीं पता। In country like Japan, dash birth rate make the population pyramid dash at the base। जापान का पॉपुलेशन कम है, ये हाई तो नहीं होगा, लो होगा। लो यहाँ भी है, यहाँ भी है। लो बर्थ रेट्स मेक द पॉपुलेशन पिरामिड ब्रॉड, अगर लो होगा तो ब्रॉड क्यों होगा भाई, नैरो होगा, नैरो होगा ना। इंग्लिश आ गया क्या? चलो, गो बैक टू योर इमेज डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब होता है डेफिनेशन। डिस्क्रिप्शन मतलब डेफिनेशन, किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन। सिनोनियम बताना, तो डेफिनेशन ही। डिसेप्शन मतलब धोखा होता है। प्लान मतलब तो भाई पता ही है, फंक्शन मतलब आप लोगों को पता है, तो डेफिनेशन ही होगा, डेफिनेशन। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री और होल वर्ल्ड। पेंडेमिक ही होता है ये। कोविड-19 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था ये वर्ड, पेंडेमिक। रस्टिक, पेनेशिया, पेनेशिया होता है भाई रामबाण जिसको बोलते हैं। एपिडर्मिस नहीं, पेंडेमिक हो जाएगा। Find the part of the given in that's an error. The radio data shows neither evidence nor ongoing jet activity। नीदर के बाद नीदर अपने साथ नोर लेता है, नीदर ये नोदर वो, ठीक है। 4 इसमें रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 29, इफ़ आई वॉज अ क्लोन। नहीं, ये क्लोन मतलब होता है भाई जोकर। क्लोन का मतलब जोकर होता है। और इफ़ इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में इफ़ आई वेयर अ क्लोन होगा। यहाँ पे वेयर आएगा, इस पार्ट में गलती है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ये गलत, ये गलत, इस पार्ट में ही रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द गिवन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिशियन यूजिंग वल्गर लैंग्वेज। वल्गर मतलब बेहुदा नेगेटिव वर्डिंग यूज़ करना। अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन के अनुसार यूजिंग वल्गर लैंग्वेज टू डैश वोट इज़ नॉट सपोर्टिंग ही विल इंडोर्स। टू सेग्रीगेट वोट, डाइवल्ज। सेग्रीगेट मतलब अलग करना होता है, डाइवल्ज मतलब भी लंप मतलब तो गार्नर, गार्नर मतलब अक्वायर करना, जमा करना, यही हो जाएगा यहाँ पे। गार्नर वोट्स, वोट इकट्ठा करना, अपने थैली में डालना। गार्नर वोट्स इज़ नॉट समथिंग ही विल इंडोर्स, ठीक है। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो द आंसर, ठीक है। द टीचर हैड रीडिंग द इंस्ट्रक्शन अलर्ट टू द स्टूडेंट।
द टीचर हैड रीडिंग, नहीं, रीड का सभी फॉर्म भाई रीड रीड ही होता है, रीड रेड रेड, इसलिए रीड हो जाएगा। द टीचर हैड रीड द इंस्ट्रक्शन कुड अलॉट टू द स्टूडेंट, हाँ यही होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 क्या था, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट, इफ़ देर इज़ नो एरर चूज नो एरर। पीपुल्स नहीं होता भाई, पहले ही में गलत है, पीपुल होता है पीपल, एस नहीं लगता है, पीपुल माइट कन्फेस जस्ट टू गेट आउट ऑफ द इंट्रोगेशन रूम, पीपुल्स नहीं होगा, इसी में ही एरर है। क्वेश्चन नंबर 33 में सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना भाई। द न्यू गवर्नमेंट्स डोमेस्टिक पॉलिसी कुड ईजिली अंडरमाइन करना, किसी को नीचे समझना। द मेन, इसका अपोजिट बताना है ना, क्रीपल मतलब रेंगने से रिलेटेड होता है, वीकर मतलब फीबल जिसको बोलते हैं कमज़ोर या फिर वीक, स्पॉइल मतलब किसी को बर्बाद करना है, अंडरमाइन करना है, इसका अपोजिट यही हो जाएगा भाई, इसका अपोजिट इन्हेंस, किसी चीज़ को बढ़ाना, इन्हेंस करना, बढ़ाना, अंडरमाइन के उल्टा इन्हेंस हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आई वॉज रियली होपिंग टू डैश अ डिसेंट मूवी दिस टाइम एंड आई केम अप विद एन अनडिस्प्यूटेड क्लासिक। आई वॉज रियली होपिंग टू टायर्ड सबशीट, अनअर्थ का मतलब होता है भाई टू सर्च करना होता है, ढूंढना। आई वॉज रियली होपिंग टू अनअर्थ अ डिसेंट मूवी दिस टाइम, हाँ सर्च कर रहा था ये डिसेंट मूवी के लिए, अनअर्थ, ठीक है। इनकरेक्ट बताना है, वाइडर, ये तो सही है। ग्लोब का स्पेलिंग होता है GLOBE, ये गलत है। हाइड बिल्कुल सही है, फोल्ड बिल्कुल सही है, तो ग्लोब भी गलत है, इसलिए ग्लोब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या था, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉलोइंग अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग, इसका मतलब होता है भाई सिनोनियम। द ब्लैक शिप, अच्छा इडियम का मीनिंग बताना है, इडियोमेटिक मीनिंग बताना है। द ब्लैक शिप, अ डे ऑफ इम्पोर्टेंस नहीं, स्टूपिड नहीं, अ फ्रेंड हु बिट्रे नहीं, द लीस्ट रेप्यूटेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, अपने ग्रुप का जो लिस्ट रेप्यूटेबल मेंबर होता है उसी को बोलते हैं द ब्लैक शिप, ब्लैक शिप, ब्लैक शिप। क्वेश्चन नंबर 37, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। क्या बोल रहा है, द कॉमेडियंस जोक्स आर सो बैड दैट ऑडियंस यूजुअली ग्रोइंग इंस्टेड ऑफ, द ऑडियंस यूजुअली ग्रोन होगा, ग्रोइंग तो नहीं होगा यहाँ पे, GROAN, यूजुअली ग्रोन इंस्टेड ऑफ, ये वाला ऑफ तो आएगा नहीं, ये होगा नहीं, तो यही होगा, यूजुअली ग्रोन इंस्टेड ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, परनिशियस, इससे शायद हार्मफुल होता है इसका मतलब, परनीसियस का स्पेलिंग, परफंक्ट्री का स्पेलिंग गलत है भाई, PER होता है, FUNCTORY, PR ही दिया हुआ जो गलत है यहाँ पे, यही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द पुडिंग फेल डैश फ्लोर विद अ हार्ड स्टॉपिंग क्रैश, the pudding fell up to the floor, fell to the floor, the pudding fell to the floor होना चाहिए, to the floor। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन द ब्लैंक्स, ठीक है। एप्पल्स सक्सेस, एप्पल्स, यहाँ एप्पल्स वो एप्पल्स की बात, खाने वाले एप्पल्स की बात नहीं हो रहा भाई, ये एप्पल्स कंपनी का बात हो रहा है।
एप्पल कंपनी जो आईफोन वगैरह बनाती है। एप्पल्स सक्सेस अट्रैक्टेड द डैश ऑफ द कंप्यूटर जायंट IBM। एप्पल सक्सेस अट्रैक्टेड द attentive of computer। एप्पल सक्सेस अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द कंप्यूटर्स जायंट IBM। ये हो सकता है अटेंशन हो सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 41, वन वर्ड बताना है। अ प्लेस फॉर रिफ्यूजी, होम एसाइलम बोलते हैं उसको, शेल्टर नहीं होगा। इसका मतलब होता है धर्मशाला, इसका मतलब धर्मशाला होता है, एसाइलम हो जाएगा। रिफ्यूजी के लिए जो प्लेस होता है ना उसको एसाइलम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, आई हैड अ टोडलर। इस टोडलर का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न हो जाएगा। टोडलर उसी को बोला जाता है, टोडलर, न्यू बॉर्न। क्वेश्चन नंबर 43, इम्प्रूव द अंडरमैन पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। इन द लोगो द ब्लू कंट्रास्ट वेल्स, इन द लोगो द ब्लू कंट्रास्ट वेल with its complementary color yellow। In the logo the blue contrasts, सिमिलर है ना तो कॉन्ट्रास्ट कलर नहीं हो जाएगा। वेल, ये वेल तो आएगा नहीं, तो यही होगा। इन द लोगो द ब्लू कंट्रास्ट्स वेल, यही होगा, सिंगुलर आएगा ना। In the following question, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrases। idiom है, इसका meaning बताना भाई। Draw blank, give lame excuse, complex question, ragging of a fresher, to fail to get an answer to result, यही होगा। Option number 4 is the correct answer of this question। Impossible, इसका opposite बताना है। इम्पॉसिबल का पॉसिबल हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। शेकी मतलब थर्राना, हिलना डुलना, इससे रिलेटेड है। अनश्योर मतलब अनश्योर, श्योर नहीं है। अनलाइकली मतलब डिफरेंट, तो एप्लीकेबल ही हो जाएगा। आ गया आपका कॉम्प्रिहेंशन। These people remind me of a harmony that exists with the natural world। They know their environment in a dash that can only be acquired। They know their environment in a way that can only be acquired। ठीक है, in a way that can only be acquired through living on equal, थ्रू हो जाएगा यहाँ पे, through living on equal footing with the natural world, not in dash through a recognition that humans are depend on। डिपेंड के बाद ऑन आएगा, इसके बाद वाला भर लेते हैं। डिपेंड के बाद ऑन आता है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। पहले इसको भर लेते हैं, ये ऑन हो गया, ठीक है। इसके बाद बैक में चलते हैं। 48 क्या था, ये थर्ड वाला भरना था ना, ये लिविंग ऑन इक्वल फुटिंग विद द नेचुरल वर्ल्ड, नॉट इन डैश थ्रू अ रिकॉग्निशन दैट ह्यूमंस आर डिपेंडेंट, नॉट इन ऑपोजिशन कॉर्पोरेशन कलेक्शन। ये नहीं, कंफ्यूज लग रहा है ये वाला। फिफ्थ में क्या है, समथिंग दोज ऑफ अस हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज टू easily forget, easily यहाँ पे फिट आ रहा है, easily forget, सही है। ओके, सेव कर लेते हैं इसको। एक क्वेश्चन इंग्लिश में छूटा, हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स आर वोन, ये नहीं पता। इन नवंबर 2022 इंडियन कोस्ट गार्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन 850 स्क्वायर से कमीशन टीम, नहीं पता भाई, सबमिट करते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन सा गलत हुआ, कितना स्कोर रहने वाला है।
133 स्कोर रहा भाई 133, रैंक रहा 20, परसेंटाइल 99.6%, एक्यूरेसी 95%, 47 अटैम्प्ट किया था मैंने सेक्शन 2 में सिर्फ। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, क्वेश्चन कौन कौन से रॉन्ग हुए हैं। ये क्वेश्चन जीएस में लता मंगेशकर रिकॉर्डेड हर फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग फॉर अ फिल्म, मराठी था भाई, मराठी में लता मंगेशकर रिकॉर्डेड हर फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग फॉर अ मराठी फिल्म। द फिल्म वाज टाइटल्ड किटी हसन एंड रिलीज 1942। लता मंगेशकर was only 13 years old when she recorded his first song, ठीक है। The song was composed by Master Vinayak and the lyric were written D.N. Mathur, ठीक है। 18 छूट गया था। How many silver medals were won Olympic? 12, 2। The Mughals were descendant of तैमूर, अच्छा। 24 में क्या था? इन नवंबर 2022 इंडियन कोस्ट गार्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK 3rd स्क्वाड्रन 850 स्क्वायर CG कमीशनड इन चेन्नई, ठीक है। इंग्लिश में कौन सा छोटा था? ये 3rd वाला ना। लिविंग ऑन इक्वल फुटिंग विद द नेचुरल वर्ल्ड, नोट इन डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन मीन्स हैविंग पावर और कंट्रोल ओवर अदर्स, नॉन सेंटेंस, ठीक है। पावर और कंट्रोल ओवर अदर्स मीन्स हैविंग पावर और कंट्रोल ओवर अदर्स, ओके। चलो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।